बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। वीडियो आज कुछ लेट हो गई, संडे को नहीं आ सकी, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स भी साथ साथ जो है वो चल रहा है, और उसकी वीडियोस भी तकरीबन डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो आपके लिए आ जाती हैं। तो उन वीडियोस को देखकर आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइब किए हुए चैनल को साथ साथ आप लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और हम आपके लिए इस तरह की मुफीद वीडियोस लेकर आते रहें, ताकि आप इन वीडियोस को देखकर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहाँ से हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, और जहाँ से हम टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएसडी के ऊपर ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। हमारा जो वीक है वो आज से यानी कि 5 मई से स्टार्ट हो चुका है। ISM सर्विसेज PMI का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे। उसके बाद अगर हम देखें कल मंगल 6 मई को, तो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है CHF के ऊपर 12:35 पर दोपहर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और इसके अलावा कैनेडियन डॉलर के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। डॉलर के ऊपर मंगल वाले दिन हमें कोई न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए ये होगा कि मार्केट जो है वो ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव करेगी। इसके बाद बुध वाले दिन जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। बुध वाला दिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो डॉलर के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम लोग भी चूँकि गोल्ड और USD के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है बुध वाले दिन हमें मार्केट के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि बुध वाले दिन कौन कौन सी न्यूज़ हैं। 3:45 पर सुबह के टाइम पे न्यूजीलैंड का जो एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है न्यूजीलैंड डॉलर का। जो लोग न्यूजीलैंड डॉलर पर ट्रेड करते हैं उनके लिए खासा अहमियत का हामिल होगा ये डाटा। उसके अलावा सुबह 6 बजे न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके साथ साथ GBP के ऊपर जो है वो दिन को 1:30 के ऊपर जो है वो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद जो डॉलर के ऊपर बहुत ही अहम डाटा है FMC का फेडरल फंड्स रेट का डाटा है रात को 11 बजे, और इसके साथ साथ FMC स्टेटमेंट है, और 11:30 बजे FMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जो लोग पुराने हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि FMC के ऊपर मार्केट में जो है वो खासी वॉलेटिलिटी देखने में मिलती है। तो आप अपने जो है वो स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो उसमें आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम चलें थर्सडे को शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक GBP के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है GBP का, और इसके साथ साथ ऑफिशियल बैंक रेट का डाटा है GBP का। तो GBP के ऊपर 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, और इसके अलावा ऑफिशियल बैंक रेट है, और ऑफिशियल बैंक रेट MPC का डाटा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो शाम को 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है USD के ऊपर, जो कि हर जुमेरात को आता है, और इसके ऊपर भी मार्केट में खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बुध वाले दिन जो है वो FMC का डाटा गुजरा होगा, तो इसके ऊपर हमें खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकती हैं। फ्राइडे को अगर आप देखें तो GBP पर फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर के ऊपर जो है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:30 बजे, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है कैनेडियन डॉलर का, ये न्यूज़ भी 5:30 बजे है। USD के ऊपर जो है कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ एक
FMC के मेंबर की स्पीक है रात को 8:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस के लिए और जाकर देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल बाय और सेल के लिए मिल सकते हैं। इस वक्त हम मंथली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पिछले महीने की कैंडल थी उसके दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी जो विक्स हैं वो बनी थी, और इसके बाद अभी जो है एक छोटी सी जो सेल की कैंडल बनी हुई है, और यहाँ पर ये एक कैंडल ऐसी है जिसमें नीचे की तरफ खासी बड़ी विक जो है वो हमें दिखाई देती है। अब आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो किस किस्म की मूवमेंट दिखा सकती है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, उसमें देखते हैं। उसके बाद हम चलेंगे डे 1 में, और H4 और H1 की कैंडल्स हम जाकर देखेंगे कि किस तरीके से हमें बाय और सेल की ट्रेड्स मिल सकती हैं जिनसे हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले वीक में हमें एक लंबी विक वाली कैंडल जो है वो मिल रही है, जहाँ से मार्केट जो है ऊपर से रिजेक्ट हुई थी, जहाँ पर मार्केट ने 3500 का जो है वो हाई लगाया था। वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और इस जगह तक मार्केट आई जहाँ पर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो 3336 तक मार्केट जो है वो नीचे आई, और उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे गिरी। और अभी इस वक्त जो मार्केट ने अपना लो लगाया था वो हम देख लेते हैं कि लो कौन सा लगाया था पिछले वीक में मार्केट ने। तो वो 3205 का लो मार्केट ने लगाया था पिछले वीक के अंदर। और इस वीक में अगर हम देखें तो ये देखिए पिछले वीक में जो लो था उसको मार्केट ने छोड़कर जो जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही थी, जहाँ से मार्केट की एक ओपनिंग प्राइस जो आई है, जो पिछली क्लोजिंग प्राइस थी सेम वही जगह उसी जगह से, जो पिछले वीक की जो क्लोजिंग प्राइस थी सेम उसी जगह से मार्केट जो है वो ओपनिंग प्राइस को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने ये एक छोटी सी बाय की कैंडल जो है वो बनाई है। तो इस वक्त मार्केट जो है बज़ाहिर तो ना तो ये पता चल रहा है कि ये बाइंग स्ट्रक्चर में है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो अगर हम ट्रेंड लाइन के मुताबिक देखें तो वीकली के हिसाब से अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो यहाँ से हमें मार्केट जो है वो एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही नज़र आती है। लेकिन इन केस अगर मार्केट इस कैंडल के जो है ये देखें, अगर पिछले वीक की कैंडल के यहाँ से 50% से नीचे रहती है इस वीक में, तो उसके बाद नेक्स्ट मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है मूवमेंट कर सकती है और हमें सेल स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। इसको मज़ीद जानने के लिए अगर हम चलें H4 में और वहाँ से जाकर हम इसके मज़ीद लेवल्स को चेक करते हैं। अगर आपने हमारी पिछले वीक की वीडियो जो है वो देखी है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी तौर पर आप वो वीडियो भी देख लें ताकि जो तमाम लेवल्स हमने लगाए हुए हैं ये आपको उसमें भी लगे हुए दिखाई देंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हम डेली के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो ये हमारी पिछली वीडियो में भी आपको ये वाले लेवल्स जो हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में आपको ये मज़ीद आगे देखेंगे कि हम मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर सकती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इन लेवल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ सके। हमने ये 2 लेवल्स उस वक्त आपको बताए थे कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से मार्केट बाइंग में जाती है, इसकी अगर वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये तकरीबन 3290 से लेकर नीचे 3270 तक का लेवल था। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो मूवमेंट अगर नीचे तक करती है तो यहाँ से मार्केट अगेन हमें बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बाइंग जोन था वो ये वाला था, 3240 से लेकर 3210 तक का ये हमारा एक बाइंग जोन था कि मार्केट यहाँ से जो है वो अगेन हमें बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। और देखिए एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और मार्केट यहाँ से हमें बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आपने देखें तो मार्केट फ़िलहाल तो एक ऊपर की तरफ से अगर हम इस चीज़ को देखें तो मार्केट हमारे पास एक सेलिंग स्ट्रक्चर में मौजूद है और मार्केट ये वाला जो हमारा बाइंग लेवल था इसको रीटेस्ट करके दोबारा से नीचे की तरफ मूवमेंट जो है वो कर सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा मार्क करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ और उसके बाद इस तरफ को मार्केट जो है ये मूवमेंट कर सकती है नीचे की तरफ। उसके बाद अगर हम ये देख लें कि मार्केट अगर यहाँ से बाय होती है तो हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए हम चलते हैं H4 के लेवल में और H4 के लेवल में जाकर हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं वहाँ से हमें कौन कौन से लेवल जो हैं वो मिल सकते हैं।
क्योंकि डे वन में हमारे पास इस वक्त एक बाइंग कैंडल जो है वो बन चुकी है और मार्केट यहाँ से अगर बाय होती है फिर हमारे पास ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। इनकेस अगर मार्केट इसको दोबारा से क्रॉस कर जाती है 3290 वाले लेवल को, फिर हमारे पास ये वाला ऊपर वाला एक सेलिंग लेवल होगा जो कि 3340 के करीब हमें वहाँ से मार्केट जो है वो सेल फ्राहम कर सकती है। तो ये देखना है कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है ऊपर जाती है तो हमारे पास ये वाला सेलिंग लेवल मौजूद है 3340 वाला, और इन केस अगर मार्केट यहाँ से हमें सेल मुहैया करती है तो ये हमारा जो है वो 3280 वाला जो लेवल है ये हमारा एक अच्छा लेवल है जहाँ से हमें सेल की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। उसके बाद हम चलते हैं H4 में, जहाँ से हम मज़ीद इसको चेक करते हैं कि हमें कहाँ से ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। H4 के लेवल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह लगी हुई थी। इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको हम इस जगह पर ले आते हैं। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, क्या मार्केट यहाँ से एज पर जैसे सेलिंग स्ट्रक्चर में इस वक्त आई हुई है, मार्केट इसी सेलिंग स्ट्रक्चर को जारी रखते हुए एक बार फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो दोनों सूरतों में क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने मेनली तकरीबन 3210 तक का लेवल जो है वो टच किया है और 3210 के लेवल से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और यहाँ से मार्केट एक बार फिर ऊपर बाइंग में आई है। बाइंग में आने के बाद हुआ ये है कि मार्केट ने यहाँ से एक बार फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया है और मार्केट नीचे जो है वो 3230 तक इसको रीटेस्ट करने के बाद एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर में गई। लेकिन ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल था जहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था उस लेवल को मार्केट ने टच किया है। टच करने के बाद मार्केट एक बार फिर यहाँ से सेल की पोजीशन होल्ड कर रही है। आज चूँकि मार्केट ओपन हुई है तो हमारे पास ये एक छोटी सी बाई की कैंडल इस वक्त मौजूद है। अब देखना ये है कि मार्केट क्या ये वाला लेवल अबूर करके बाइंग में जाएगी। ये 3280 वाला जो लेवल है जो 3280 से तकरीबन शुरू हो रहा है, क्या मार्केट इसको अबूर करके और हमारी जो ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई है क्या मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। इन केस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये हमें तकरीबन 3300 से लेकर हमें 3340 तक की ट्रेड जो है वो बाइंग ट्रेड हमें ये मार्केट दे सकती है। और उसके बाद अगर हम देखें सेल की तरफ देखें तो सेल की तरफ हमें यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से सेल होती है और इसी जगह से जहाँ से ये मार्केट रिजेक्ट भी एक बार हो चुकी है, और अगर अगेन ये वाली जो छोटी सी कैंडल बनी हुई है इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये वाली ज़ाहिर तो ये बाई की कैंडल है, लेकिन अगर इन केस मार्केट इस लेवल को जो है वो क्रॉस नहीं करती और दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है तो हमें यहाँ से इस जगह से अगेन ये वाला जो हमारा लेवल है 3230 से लेकर 3210 तक का जो लेवल है यहाँ से मार्केट हमें अगेन बाइंग जो है वो दे सकती है। लेकिन मार्केट इस वक्त तकरीबन अपना सेल स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी है, ये वाला लेवल भी है, और मार्केट ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मार्केट FOMC तक तो इसी स्ट्रक्चर में जो है इसी साइडवे ट्रेंड के अंदर ही मूव करने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। मज़ीद ट्रेड को जानने के लिए हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। फ़िलहाल अगर मार्केट इस जगह पे आपको मिलती है तो यहाँ से आप बाय करें, और यहाँ से अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है जिस जगह पे अभी मार्केट मौजूद है तो यहाँ से आप M15 में या M5 में कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ से सेल कर सकते हैं 3230 तक के लिए। और अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिलती है और फिर हम यहाँ से अगेन बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ये देखिए यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट होकर एक दफ़ा फिर बाइंग स्ट्रक्चर में जा चुकी है। लेकिन फ़िलहाल हम सेल की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और यहाँ से अगर मार्केट हमें कंफर्मेशन देती है तो हम सेल करेंगे। और बाइंग के लिए हम उस वक्त देखेंगे जब मार्केट हमारा ये वाला लेवल 3280 वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर 3300 को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर मूव करती है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, और 3340 तक तो हमें लाजमी तौर पर बाय जो है वो मिल जाएगी। चलते हैं H1 में, और H1 में जाकर देखते हैं कि हमें कहाँ से जो है वो ट्रेड मिलने की तवक्को है। यहाँ पर हमने ये जो लाइन लगाई थी, ये देखिए मार्केट जो है वो बिल्कुल अभी जो H4 में हमने ये लाइन लगाई थी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल इसके साथ मौजूद है H1 के अंदर भी।
इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक, तो मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है, तो मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक या इस लेवल तक नीचे आ सकती है और इसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन हमें बाइंग फ्राहम कर सकती है। यहाँ पर ये देखिए कि ये जो कैंडल्स की क्लोजिंग है ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोजिंग उससे ऊपर है और यहाँ पर क्लोजिंग उससे ऊपर है। यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल से हमें नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हमें सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग देती है, इस यहाँ से नीचे आती है और यहाँ पर क्लोजिंग देती है इस जगह पर, ये देखिए यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो हमें क्लोजिंग देती है इस जगह तक, ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगी हुई है, यहाँ पर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें अगेन यहाँ तक ऊपर की तरफ 3280 तक दोबारा अगेन हमें बाइंग की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। अब देखना यह है कि मार्केट यहाँ तक आकर क्लोजिंग देती है या यहाँ से एग्रेसिवली नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ से हमें सेल की भी तवक्को रखनी चाहिए कि हमें इस ट्रेंड लाइन से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है 3230 तक के लिए। तो 3230 तक यहाँ पे से सेल करें और अगर यहाँ से मार्केट दोबारा हमें बाइंग की पोजीशन देती है, यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो हम दोबारा एक बार फिर 3280 के लिए बाइंग में आ सकती हैं। तो फिलहाल मार्केट जो है वो रेंज कर रही है, एफएमसी तक तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मार्केट जो है वो रेंज करेगी। इसको हम दोनों ट्रेंड लाइंस के अंदर जो है फिलहाल मूव करता हुआ देख रहे हैं और ये देखिए यहाँ से हमें सेल है जो 3280 से और 3230 से हमें बाइंग की पोजीशन जो है वो मिल सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम साथ साथ आपको मार्केट के बारे में अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।